गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसके आगे के प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हमें बताना है कि हाउ टू प्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो हम नंबर लाइन पर हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर representation of rational numbers on the नंबर लाइन। ठीक है, तो देखिए हम नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने रैशनल इंटीजर्स और होल नंबर को तो रिप्रेजेंट करना देखा होगा। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहले व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तब हम क्या करते हैं। देखिए, मान लेते हैं नंबर हमारा है 2/6 या 2/7 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से, और यहां से हम 0 से स्टार्ट, इसको 0 लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि 2/7 में हमारा 2 जो है न्यूमरेटर वो छोटा है 7 से। तो अगर 7 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहीं 1 के बीच में ही आएगा, 1 से तो कम ही रहेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें तो 2/7 क्या है, इज लेस देन 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में ही हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में जितना नंबर है उतने पार्ट में हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब पे नीचे डिनोमिनेटर में हमारी जो वैल्यू थी 7 वो हम नोट कर लेंगे, और हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा 7/7 या फिर 1 हम जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 2/7। तो हम देखेंगे कि हमारे इस नंबर लाइन में 2/7 कहां पर है। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड नंबर यानी कि ये हमारा 2/7, तो यही हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एक बॉक्स में या फिर एक अंडरलाइन हम कर देंगे जिससे हमारा ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लेते हैं एग्जांपल है 3/11। ठीक है, तब देखिए क्या होगा। हम इस तरह से नंबर लाइन बनाएंगे। हमने बताया कि जब तक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है सारे नंबर 0 और 1 के बीच में ही रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको आपको कितने पार्ट्स में करना है, 11 पार्ट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 upon 11। ठीक है, अभी ये सारे हमारे पॉजिटिव में है तो इसलिए हम पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं।
तो अब 3/11, तो हमारा 3/11 कहाँ है, ये है हमारा 3/11, और ये 11/11 हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब एक नेगेटिव के लिए भी देख लेते हैं। तो देखिए नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल 3 क्या है, -3/7। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम इस तरह से इसको बनाएंगे। अभी तक हमने 0 लेफ्ट साइड में रखा था, अब हम राइट साइड में 0 को रख लेते हैं और वापस उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 सब माइनस में रहेगा, क्योंकि हम अभी लेफ्ट साइड ले रहे हैं 0 के, अपॉन 7 7 7 7 7 एंड 7। ठीक है, तो अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, -3/7। तो हम -3/7 के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पर, ये हमारा हो गया -3/7। ठीक है, ये तो हो गया कब, जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। अब हम बात करते हैं जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तब हम क्या करेंगे। When numerator is greater than denominator, तब क्या होगा, देखिए जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 7/4। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसके लिए हम इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। सो 4 1 4 प्लस 3/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, देखो लाइन जो बनाएंगे उसमें यहां हम 0 रखेंगे। अब हम, अभी तक हमने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग नंबर लाइन बनाई थी, अब हम न्यूमरेटर के हिसाब से नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो कितना करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबके नीचे डिनोमिनेटर 4 4 4 4 4 एंड 4 हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि 4/4 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 + 3/4। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, जहां पे हमारा 4/4 आ जाता है उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, वापस से रिपीट कर देते हैं 1 2 3 और यहां पे 4/, फिर से 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये 4/4 फिर से 1 हो रहा है, लेकिन अब ये 1 यहां पर ऐड हो जाता है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है 2। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स में हमारा क्या होता है, 1 ऐड होके आता है। ठीक है, यानी कि 1 होल 2/3 एंड 1 होल 2/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें कितना रिप्रेजेंट करना है, 1 + 3/4, तो हमारा 1 होल 3/4 ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप चाहे तो 7, अब जब भी ऐसे जब बताया गया था कि आप क्या कर सकते हैं, कि 5/4 6/4 और 7/4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी फॉर्म में रहने दीजिए। तो अब देखेंगे हम कि हमारा जो 7/4 आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, ये नंबर पर, यानी कि 1 के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जब ब्रेक करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा होल नंबर यहाँ पे जो नंबर बन रहा है वही हमारा उसी के बाद का नंबर जब आएगा हमारा, तो वो हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 8/3। तो देखिए क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6
7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबके नीचे आप डिनोमिनेटर 3 3 3 3 3 3 3 एंड 3। तो देखिए 3/3 1 हो जाएगा, 6/3 2 हो गया। तो यहाँ जब हम इसको चेक करेंगे तो 3 2 6 एंड 2/3 ये बचेगा। तो वापस देखिए 2 के बाद हमने बताया आएगा, तो 2 के बाद हमारा 8/3 यहाँ मिल रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि दो रैशनल नंबर्स के बीच रैशनल नंबर को फाइंड करना, ठीक है। तो देखिए रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। दो रैशनल नंबर्स के बीच हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है कि r + s/2 करें, वेयर r एंड s आर बोथ द रैशनल नंबर्स, ठीक है। इस तरह से हम इनके बीच का नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर फाइंड करना है 3 एंड 4 के बीच, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 एंड 4 के बीच 2 या 3 नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 + 4/2, तो कितना हो गया, 4 + 3 7 7/2 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें एक नंबर तो मिल गया 3 4, तो ये हमारा 7/2 मिल गया। अब हम इन दोनों के बीच नंबर फाइंड करेंगे, तो 3 + 7/2 होल अपॉन 2, एलसीएम ये 1 हो जाएगा अपॉन में, तो एलसीएम हो गया 2, 3 2 6 + 7 होल अपॉन 2, तो 6 7 13 अपॉन, डिनोमिनेटर पे जब डिनोमिनेटर होता है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो हमारा नंबर आ गया 13/4। अब हम इन दोनों के बीच एक नंबर फाइंड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 7/2 + 4/1 होल अपॉन 2, एलसीएम लेंगे 2, 7 + 4 2 8 होल अपॉन 2, 8 7 15 होल 2/2 4, तो 15/4 आ गया। तो इस तरह से हम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक नंबर तो हमारा ये हो गया। दूसरा नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इनके बीच, उसको देखिए। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड 3 एंड 4 के ही बीच हम फाइंड करते हैं 4 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो करना क्या होगा हमें कि इस नंबर को हम रैशनल नंबर में अगर लिखेंगे तो 3/1 लिख सकते हैं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। अब करना क्या हमें कि हम दोनों ही नंबर में एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितने से करेंगे हम, मान लेते हैं 5 से कर देते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15/5 1 5, 5 4 20 एंड 5 1 5, ठीक है। जब इसको हम वापस सॉल्व करेंगे तो ये वापस 3/4 ही बन जाएगा। अब देखिए ये 5 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, हमें यहाँ 4 से 4 नंबर फाइंड करना था, ठीक है। तो हम 4 नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा नंबर लेके 1-2 नंबर बढ़ाकर हम उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमारा रिजल्ट आने में आसानी होती है। तो अब देखिए
5 और 20/5 के बीच कितने नंबर्स मिलेंगे? 16/5, 17/5, 18/5 एंड 19/5। 16/5, 17/5, 18/5 एंड 19/5। ठीक है, तो ये देखिए 4 नंबर्स इनके बीच मिल गए हमें रैशनल नंबर्स। तो इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर के बीच 2 रैशनल नंबर्स फाइंड, या जितने भी नंबर्स हमें बोला जाएगा हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड करना हमें 3/7 एंड 4 या 5/7 के बीच 6 रैशनल ठीक है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमने बताया 3/7 एंड 5/7, इनके बीच देखिए हमें सिर्फ अभी एक नंबर मिल रहा है 4/7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को, अब एक का गैप पहले से ही है यहां पर, तो हम इसको ज्यादा नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 का गैप पहले से ही है, तो 1 जब हम करेंगे तो नेक्स्ट पे हमारा वो 2 और 3 के नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 उस नंबर से चेक कर लेते हैं कि 3 करने पे हमें, या 2 पहले हम देखते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है 6 नंबर या नहीं। तो 3 2 6/14 एंड 5 2 10/14। तो इसके बीच हमें 7 8 9 तीन ही नंबर मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस इसको 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है, तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 एंड 7 3 21, 5 3 15 एंड 7 3 21। अब इसके बीच 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 नंबर ही मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 × 4, 4 3 12 एंड 7 4 28, 5 4 20 एंड 7 4 28। अब हमें कितना मिल रहा है, 13 14 15 16 17 18 एंड 19, सब में अपॉन 28 28 28 28 28 एंड 28। कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इनमें से कोई भी 6 नंबर्स को ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें क्वेश्चन मिलेगा कि हमें किस तरह से 2 नंबर्स के बीच रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए दोनों ही नंबर्स में उसको आगे बढ़ा लेंगे, और इस तरह से हमारे उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा और हमें नंबर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स थे। आपको इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज मिलेगी। उस एक्सरसाइज में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन से इससे रिलेटेड आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे।